आ गया वही गाड़ी आ गई एंट्री हो गई। हाँ वो पिछली गाड़ी नहीं वो भी इंग्लिश गई आगे आराम कोई बात नहीं। और इस घड़ी का आगे इंतजार आज के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री हरियाणा सरकार श्री अनिल विज हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे मुख्य अतिथि जी का। और उनसे गुजारिश को अपना स्थान लें। आज की इस बैठक में कुल 21 तो पहली जो शिकायत करता है वो अब आगे भी बढ़ी है बात, वो मैं अभी बाद में आता हूँ। जो बात बताई ना सर, वो बात क्या है, फरवरी 2022 के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट किया है नगर निगम में, जो डेफिसिट बताएगा। फरवरी के बाद सर आज 5वां महीना भी खत्म के कगार पे। सर इसमें टेंडर फ्लोट किया जा चुका है सर हमारा, टेंडर सर हमारा फाइनलाइज ही होना है सर। इसमें शायद विद इन 1 वीक सर हमारा फाइनलाइज हो जाएगा सर इसमें क्लियरली सर। और जो टेंडर हो गया या नहीं हुआ? टेंडर फ्लोट हो चुका है सर हमारा सर। फ्लोट हो चुका है? हाँ तो आपके पास काफी तो मैं देता हूँ। लेकिन सर हम तो उसी कगार पे और आपके द्वारा फिर हाथ में खड़े नहीं, आप इसके सोल्यूशन की दिशा में तो बढ़ रहे हैं ना सर, बढ़ तो रही वो बढ़ तो रहे हैं ना वो स्टेप तो। हाँ चलो वो कोई जो आपको डिपार्टमेंट भी आपके पास था। हाँ डिपार्टमेंट आपके पास था, ये ऑर्डर तो करवाओगे ये अभी ब्लैक एंड व्हाइट में गवर्नमेंट लेवल का ऑर्डर नहीं हुआ। नहीं टेंडर कर दिए जो टेंडर नहीं का ऑर्डर पूछो एक बार का ऑर्डर कोई तो टेंडर उसके बाद ही होता, उससे पहले टेंडर एक बार क्लैरिफाई करो ना वेदर गवर्नमेंट हैज पास गवर्नमेंट किया टेक ओवर का ऑर्डर आना आ गया। गवर्नमेंट की अप्रूवल तो लो ना, गवर्नमेंट की अप्रूवल तो लो ना। बढ़िया है कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि एक फैमिली को एक टिकट, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी परिवार को उससे अलग रखा है। अब मैंने बताया ना कि अब ये उनकी पार्टी का विषय है। अब वो क्या करते हैं, अब इकट्ठे डूबते हैं या एक एक करके डूबते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है और अब ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कमान आ गई है, सरकार हमारी बनने वाली है। देखिए ऐसा है, सपने लेने पर
विश्व के किसी भी देश में टैक्स नहीं है। इसलिए अगर इन्होंने सपने ले रहे हैं तो लेते रहे, कौन रोक रहा। एक खालिस्तान की सक्रियता बहुत बढ़ गई है, पंजाब में भी देखा गया और हिमाचल में भी जिस तरह का सिस्टम हुआ, तो और जो हमारे यहाँ भी आतंकवादी पकड़े गए शायद उनका भी संबंध खालिस्तान से ही बताया जा रहा है। तो खालिस्तान की सक्रियता एकाएक बढ़ना कहीं ना कहीं राज्यों के लिए खतरा है। देखिए ऐसा है, हम पूरी तरह से चौकस हैं और पूरी तरह से सारे प्रशासन को अलर्ट पे हमने रखा हुआ है। कई कदम उठाने का हमने निर्णय किया है। सभी भवनों पर सीसीटीवी कैमरे लगें, ऐसा हमने फैसला किया है। और संस्थाओं को, धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं को भी मैंने अपील की है कि वो भी अपने अपने क्षमता अनुसार वो भी सीसीटीवी कैमरास लगाएं जहाँ पर हैं। और इसके साथ ही हम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी बनाने जा रहे हैं और भी ऐसे बहुत सारे कदम हमने उठाने का निर्णय किया है। क्या अच्छे इक्विपमेंट जैसे बम निरोधक दस्ता है, इस तरह की चीज़ें कुछ अच्छे? जो बिल्कुल लेटेस्ट थी, अभी आपने देखा कि करनाल में हमने रोबोट जो से बम डिफ्यूज़ किया है, ये शायद हिंदुस्तान में पहला इंसिडेंट हो। अच्छा, जिस तरह से आप अब मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। सर, सस्पेंड किस-किस को किया है? सस्पेंड किस-किस को किया है? एक बात तो अब जो पाइपलाइन डाली गई थी उसमें जिन कर्मचारियों के नाम थे उनको सस्पेंड किया है। एक पवन कुमार को किया है, वो जो मर्डर हुआ है और उसने उनको साथ मिसबिहेव भी किया और उनका पर्चा दर्ज किया। देखिए उसमें क्योंकि दस्तावेज काफ़ी देखने पड़ेंगे कि कौन जिम्मेवार है, तो डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर देखकर कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक सप्ताह में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाए। डॉक्टरों की जो कर्मचारियों ने जो रिश्वत के साथ दी है आपको, उसमें कितने सस्पेंड किए हैं? कौन सी में? जो रिश्वत मांगी है, जो लिख के दिया उन्होंने कि रिश्वत नहीं, उसका तो अभी एफआईआर दर्ज करने का मैंने ऑर्डर कर दिया। 5 लाख रुपए मैंने एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर कर दिया। अभी पड़ी नहीं है कॉपी, आपको एफआईआर दर्ज हो रही है। अरे आपको तो पोर्टल पे आ जाती है, आपको पता है, अभी आ जाएगी सर। प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है, नेताओं के कहने से कुछ नहीं होता है। और आम आदमी पार्टी का तो जो हाल होगा पंजाब में और बाकी जगहों पर वो जल्दी पता लग जाएगा। अगर इनमें दम होता तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी खड़े किए थे, वहाँ क्यों नहीं जीत गए? उत्तराखंड में क्यों नहीं जीत गए? गोवा में क्यों नहीं जीत गए? मिजोरम में क्यों नहीं जीत गए? पंजाब के तो कुछ अलग कारण थे और वो भी जल्दी नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। जिस प्रकार के झूठे सपने दिखा के लोगों को इन्होंने लोगों की वोटें लूटी हैं, तो पंजाब का हाल भी श्रीलंका जैसा होने वाला है। ये सारा देश दिखेगा। सर,